हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट इनसेन। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो भी आपके प्रैक्टिकल हैं, बेसिकली प्रैक्टिकल की आपको तैयारी कैसे करनी है और प्रैक्टिकल का सिलेबस क्या है, जितनी भी स्पेशलाइजेशन आपकी होने वाली है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंटों को कन्फ्यूजन रहती है और भी बहुत सारी मैं इसमें टिप्स वगैरह शेयर करूँगा, मटेरियल वगैरह कौन सा ले जाना, ये सारी बातें जो भी कन्फ्यूजन होंगी वो दूर हो जाएंगी प्रैक्टिकल को लेके। सो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि स्पेशलाइजेशन कितनी तरीके की होती है। कॉलेज ऑफ आर्ट में हो गया और जामिया में हो गया, दोनों की बात कर लेता हूँ मैं। तो कॉलेज ऑफ आर्ट में जो आपकी स्पेशलाइजेशन होती है, बेसिकली 6 ये स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है। एक होता है आपका पेंटिंग अप्लाइड, ठीक है। पेंटिंग अप्लाइड ये सबको पता है। उसके बाद विजुअल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तीसरा होता है आपका प्रिंट मेकिंग, पाँचवा होता है आर्ट हिस्ट्री और छठा होता है आपका स्कल्पचर, ठीक है। तो और जो आपका जामिया है, जामिया में भी आपकी अप्लाइड होती है, पेंटिंग होती है, ठीक है। और आपका विजुअल कम्युनिकेशन जामिया में नहीं होता, आपका होता है आर्ट एजुकेशन बोलते हैं उसको, आर्ट एजुकेशन या आर्ट हिस्ट्री करके बोलते हैं। बेसिकली है दोनों सेम ही, चाहे वो आर्ट एजुकेशन हो चाहे वो आर्ट हिस्ट्री हो। उसके बाद होता है आपका स्कल्पचर। तो ये स्पेशलाइजेशन होती है आपकी जामिया में और बाकी की हो गई आपकी उसमें कॉलेज ऑफ आर्ट में, ठीक है। तो ये जो स्पेशलाइजेशन होती है बेसिकली जो कॉलेज ऑफ आर्ट को हम लेके चलते हैं अभी, तो इसके अंदर आपके किस तरीके से एग्ज़ाम होते हैं बेसिकली प्रैक्टिकल के। पहले तो आपका एग्ज़ाम होता था कि कॉलेज ऑफ आर्ट में 30 नंबर की थ्योरी होती थी और 60-60 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता था, यानी कि 3 एग्ज़ाम एक साथ होते थे। पर अब CUT से जुड़ चुका है तो CUT में थोड़ा डिफरेंस आ गया। CUT से जुड़ने के बाद 100 नंबर का आपका CUT का एग्ज़ाम होगा, जो कि आपका CUT लेगा, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होगा। अब प्रैक्टिकल जो होगा वो आपका 100 नंबर का होगा, उसमें 50 नंबर की स्टिल लाइफ होगी और स्टिल लाइफ जो होगी वो सब में सेम होगी। जितनी भी स्पेशलाइजेशन है सब में सेम ही होंगी, सिर्फ जामिया को छोड़कर, क्योंकि जामिया में स्टिल लाइफ नहीं होती। कॉलेज ऑफ आर्ट की बात करते हैं, कॉलेज ऑफ आर्ट में आपकी स्टिल लाइफ सेम होती है, ठीक है। जितनी भी स्पेशलाइजेशन है सब में स्टिल लाइफ होगी वो आपका एक बेसिक प्रैक्टिकल है जो होगा ही होगा। तो स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। तो स्टिल लाइफ होगी आपकी। अब आपकी स्टिल लाइफ होगी 50 नंबर की और फिर उसके बाद आपका कॉम्पोजिशन का एग्ज़ाम होगा, दूसरा वाला वो होगा 50 नंबर का। अब कॉलेज ऑफ आर्ट में आपकी थ्योरी का टेस्ट नहीं होगा। पहले क्या होता था, आपका थ्योरी होता था 30 नंबर का, आधे घंटे का आपका टेस्ट होता था, आधे घंटे का। उसके बाद 1.5 घंटे का आपका प्रैक्टिकल होता था, बीच में 5-5, 10-10, 15-15 मिनट का ब्रेक होता था, ठीक है। ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं मिलता था, 5 मिनट का देते थे। उसके बाद फिर आपके 3 एग्ज़ाम एक दिन में होते थे। पर अब क्या है, CUT से आपका थ्योरी होगा तो थ्योरी आपका मई में हो जाएगा एग्ज़ाम। उसके बाद जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो 2 ही एग्ज़ाम आपको एक दिन में देने होंगे, यानी कि एक दिन में 2 एग्ज़ाम होंगे आपके, समझ में आया। पहले आपका स्टिल लाइफ होगा, उसके बाद आपका कॉम्पोजिशन होगा, ठीक है। तो मैं आपको सीक्वेंस में बता रहा हूँ। सबसे पहले जो आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना जब कॉलेज ऑफ आर्ट में घुसोगे, तो सबसे पहले आपका स्टिल लाइफ ही लेंगे। उसके बाद आपका हो सकता है बीच में ब्रेक हो, उसके 5-10 मिनट का, उसके बाद आपका कॉम्पोजिशन हो, या फिर उसका ब्रेक ना हो, उसके सीधे बाद ही आपको कॉम्पोजिशन वाले रूम में भेज दें, मतलब सॉरी कॉम्पोजिशन उसी रूम में होगा आपका। और किस तरीके से चेयर लगी होंगी, ठीक है, बीच में स्टिल लाइफ होगी, साइडों में चेयर लगी होगी इस तरीके से, और आप जो है एग्ज़ाम दे रहे होंगे वहाँ पे इस स्टिल लाइफ का। फिर आपका जो है कॉम्पोजिशन का एग्ज़ाम उसके बाद होगा। तो ये हो गया आपका, ठीक है, कॉम्पोजिशन का। और इसका आपको 90 मिनट मिलेंगे, यानी कि 1.5 घंटा मिलेगा आपको दोनों ही एग्ज़ाम को करने के लिए। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए पर पूरा देखना, नॉलेज बहुत सारी मिलेगी इसके अंदर आपको, ठीक है। तो ये इस तरीके से अब आपका एग्ज़ाम होगा 50-50 नंबर की स्टिल लाइफ और कॉम्पोजिशन। अब अलग अलग स्पेशलाइजेशन में कॉम्पोजिशन वाला फैक्टर चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि विजुअल कम्युनिकेशन में आपका जो होगा वो आपका स्टोरी बोर्ड होगा, उसमें आपको स्टोरी बनाने को दे दी जाएगी और टॉपिक आपको वही लोग देंगे कि क्या टॉपिक है। टॉपिक बेसिकली आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि कोई बस से जा रहा है या कोई ऑफिस जा रहा है या कोई नाई के पास बाल कटाने जा रहा है या फिर कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, दिवाली सेलिब्रेशन, इस पे आ सकता है। तो विजुअल कम्युनिकेशन में आपको स्टोरी बोर्ड बनाना होगा, जिसमें कि आप दिखाएंगे कि अगर कोई बस से जा रहा है तो पहले उसका बस में एक में उसको पैर रख रहा है, फिर एक में बस में बैठा हुआ है फ़ोन चला रहा है, दूसरा बस से उतर रहा है, तीसरा वो जो भी उसका स्टॉप है वहाँ पे वो स्कूल में एंट्री दे रहा है गेट के पास। इस तरीके से आपको कैमरा एंगल दिखाने होंगे विजुअल कम्युनिकेशन में बेसिकली। तो ये आपका स्टोरी बोर्ड हो गया। दूसरा आपका अप्लाइड हो गया। अप्लाइड में भी आपको इलिस्ट्रेशन आएगा, पर इलिस्ट्रेशन में, अच्छा अप्लाइड और पेंटिंग का एक साथ ही समझा देता हूँ। पेंटिंग में आपकी पेंटिंग देंगे वो बनाने के लिए, ठीक है, और अप्लाइड में आपको इलिस्ट्रेशन देंगे। अब इन दोनों में बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो कन्फ्यूजन में दूर कर देता हूँ। देखो पेंटिंग में आपको
सिर्फ पेंटिंग बनानी, टॉपिक कोई सा भी दे देंगे वो, जैसा भी मैंने बताया, ठीक है। चाहे बहुत दिवाली का देते, दिवाली में बच्चे खेलते हुए बनाओ, या फिर कोई आर्टिस्ट का स्टूडियो बनाओ, कुछ भी टॉपिक दे सकते हैं वो। 2-3 टॉपिक, 2 टॉपिक देते हैं, उसमें से एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करना होता है बनाने के लिए, ठीक है। और इलिस्ट्रेशन में भी आपको सेम जैसा ही टॉपिक आता है डेली लाइफ से रिलेटेड, तो वो टॉपिक हो गया आपका। अब जब आप दोनों टॉपिक बनाओगे तो होता तो सेम है, इलिस्ट्रेशन भी सेम है, पेंटिंग भी सेम है। डिफरेंस बस यहाँ आ जाता है दोनों में कि पेंटिंग में आपको आउटलाइन नहीं करनी है, आउटलाइन करोगे तो नंबर कट जाएंगे। इलिस्ट्रेशन में आपको आउटलाइन करनी है, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। मटेरियल कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि ये पूरी वीडियो प्रैक्टिकल से रिलेटेड होने वाली है, तो थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, काफ़ी अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर हम। तो मीडियम में हम इसके बाद चलेंगे, ठीक है। तो उसमें आउटलाइन नहीं करनी है पेंटिंग में, और अप्लाइड में आउटलाइन जो आपको करनी है। अब उसके बाद जो तीसरी आपके स्पेशलाइजेशन होगी इसकी प्रिंट मेकिंग। प्रिंट मेकिंग में भी आपको नॉर्मल कॉम्पोजिशन देंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। और स्टिल लाइफ तो सब में आएगी। उसके बाद हो गया आपका विजुअल कम्युनिकेशन हो गया, अप्लाइड आर्ट हो गया, पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया। स्कल्पचर में आपको क्ले मॉडलिंग, क्ले दे देंगे वहाँ बनाने के लिए, और ठीक है उस क्ले से आपको कुछ स्कल्पचर वगैरह बनाना होगा, और टॉपिक भी वही देंगे क्या स्कल्पचर बनाना है। तो क्ले में आपका ये हो जाएगा क्ले मॉडलिंग, ठीक है। और जो आर्ट हिस्ट्री होती है, आर्ट हिस्ट्री में आपको 800 वर्ड्स का एक आर्टिकल सा लिखना पड़ेगा, और वो जो देंगे आपको वो टॉपिक देंगे, जैसे कि किसी आर्टिस्ट के बारे में दे सकते हैं, एम.एफ. हुसैन के बारे में दे सकते हैं, या फिर वो दे सकते हैं कि किसी पेंटिंग के बारे में दे सकते हैं, उसके बारे में 800 वर्ड्स में लिखो। तो ये नहीं कि आपको रट्टा मार लेना है और वही लिख के आ जाना है, आपको अपने वर्ड्स में लिखना है चीज़ों को। तो अच्छे से जितना हो सके उतना अच्छे से लिखो, उसकी प्रैक्टिस कर लो। आप कुछ टॉपिक्स को लिख के देख लो, किसी आर्टिस्ट के बारे में लिख के देख लो, होगा आर्टिस्टों के बारे में ही। और जो मेन आर्टिस्ट होते हैं वही आपको पढ़ लेने हैं, जो आपकी 12th की बुक में जो मेंशन है ना ज़्यादातर आर्टिस्ट, उसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। जैसे एम.एफ. हुसैन, तैयब मेहता, पिकासो, ये जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं इनके बारे में पढ़ लो, ठीक है, थोड़ा बहुत। और ठीक है डेट्स वगैरह पढ़ लेना इनकी। उसके बाद जो आपकी पेंटिंग्स हैं उनकी थोड़ी बहुत डेट्स वगैरह, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। बाकी तो आप अपना बना के भी लिख सकते हो बहुत सी चीज़ों को, ठीक है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, उनकी लाइफ की घटनाएं वो आपको पता होनी चाहिए, वो चीज़ें लिख लो। पेंटिंग के रिलेटेड कुछ घटनाएं हैं वो चीज़ें जो है रिमाइंड कर लो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको लिखना होगा आर्ट हिस्ट्री के अंदर। सो ये आपके कुछ सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये हमारी स्पेशलाइजेशन जो है कवर हो गई है। अब हम चलते हैं मीडियम की तरफ। बच्चे मीडियम में कंफ्यूज होते हैं कि मीडियम क्या लेना है, या कॉलेज से हमें क्या मीडियम मिलेगा, कैसे करना है। देखो कॉलेज से तो आपको जो मीडियम मिलेगा वो सिर्फ पेपर ही होगा, क्योंकि आपको खुद कॉमन सेंस भी यूज़ करनी है। अब कलर वगैरह तो सबको प्रोवाइड कर नहीं सकता ना कॉलेज, क्योंकि उनके बजट से बाहर हो जाएगा। तो वो सिर्फ आपको शीट देंगे, और शीट बहुत कोई हाई क्वालिटी की शीट नहीं होगी कॉम्पोजिशन के लिए या स्टिल लाइफ के लिए। नॉर्मल कार्ट्रेज जो शीट होती है वही आपको दी जाएगी, तो आपको प्रैक्टिस भी कार्ट्रेज शीट पर ही करनी है, ठीक है। तो कार्ट्रेज शीट आपको दी जाएगी, और ठीक है A2 साइज़ होगा शीट का जो आप स्टिल लाइफ के लिए करेंगे, और कॉम्पोजिशन के लिए आपको A3 साइज़ मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ठीक है उसमें आपको क्या मीडियम हो गया जो आपको कॉलेज से मिलेगा। दूसरा जो मीडियम आपको लेके जाना है, आपको वाटर कलर में काम करना है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हम वाटर कलर में बनाएं, पोस्टर में बनाएं, या फिर जो दूसरे मीडियम्स होते हैं उसमें बनाएं। या तो आप एक बार पेपर पढ़ लेना, पेपर में आपको लिखा होगा कि आप पोस्टर कलर और वाटर कलर यूज़ कर सकते हो, पेंसिल कलर यूज़ कर सकते हो, लिखा होगा। लेकिन आपको यूज़ वाटर कलर ही करना है। क्यों, रीज़न भी बता देता हूँ। क्योंकि वाटर कलर डिफ़िकल्ट होता है करना, पोस्टर कलर थोड़ा ईजी होता है उससे, लेकिन पोस्टर कलर टाइम ज़्यादा लेता है, वाटर कलर टाइम कम लेता है, और आपको 1.5 घंटे में पूरी कॉम्पोजिशन कंप्लीट करनी है। वाटर कलर का ये एक बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट डिफ़िकल्ट होता है उसमें, जब कोई टीचर देखता है और किसी ने वाटर कलर में किया होता है तो उसको पहले वो प्रेफरेंस देगा बजाय आपके। मान के चलो सारे काम बिखरे हुए हैं, किसी ने पेंसिल में कराया, किसी ने सॉफ्ट पेस्टल में कराया, किसी ने मान के चलो पोस्टर में कराया, किसी ने वाटर कलर में कराया, तो पहले ही सिलेक्शन जो होगा वो वाटर कलर वाले का ही होगा। तो पोस्टर कलर में आप करना चाह रहे हो, आपका बहुत मन हो रहा है, मत करो, ठीक है, बिल्कुल भी मत करो, वाटर कलर में ही करो। और कलर कौन से यूज़ करने हैं आप, कैमलिन के जो आर्टिस्ट वाले क्वालिटी के कलर होते हैं। बहुत से बच्चे मैंने देखा है वो रंगीला कलर भी लेके चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है। तो आप इतने बेकार क्वालिटी के कलर यूज़ ना करके कैमलिन के जो वाटर कलर वाले होते हैं ना कलर, वो वाले यूज़ करो आप। कैमलिन के जो है आप वाटर कलर वाले आर्टिस्ट क्वालिटी के कलर यूज़ करो, स्टूडेंट क्वालिटी के यूज़ बिल्कुल भी मत करना, वो बहुत ख़राब होते हैं। और ब्रशेज जो आप यूज़ करोगे
वो आप इस तरीके से वाटर कलर मोक ब्रशेस होते हैं, इनको यूज़ कर सकते हो, या फिर कुछ और दूसरे ब्रशेस होते हैं जैसे कि राउंड हेयर ब्रशेस होते हैं, ठीक है, उनको यूज़ कर सकते हो, जो कि वाटर के लिए काफ़ी अच्छे रहें। हार्ड ब्रशेस ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करने, सॉफ्ट हो थोड़े से, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और मटेरियल क्या क्या लेके जाना है इस पर मैं किसी दिन डिटेल में पूरी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। बाकी मैंने एक पुरानी वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। आपका जो है मीडियम हो गया है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस बार आप एक ही सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, चाहे वो आप अप्लाइड चूज़ करो, चाहे आप पेंटिंग यूज़ करो। पिछले साल आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स जो है चूज़ कर सकते थे, लेकिन इस बार आप एक ही चूज़ कर सकते हो। तो बहुत सोच समझ के आपको चूज़ करना है, और कौन सा जो है आपको चूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है, इस पर रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपकी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी। और अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। और ये जो पेंटिंग वर्सेस अप्लाइड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है ना स्टूडेंटों को, तो उसमें भी ज़्यादा कन्फ्यूजन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आपको कौन सा लेना है, क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है। दूसरी बात, आपको मैंने प्रैक्टिकल का समझा ही दिया है, सिर्फ इतना सही डिफरेंस है कॉम्पोजिशन के अंदर कि आपको सिर्फ अप्लाइड में आप लाइन्स जो है लाइन बनानी है, आपको आउटलाइन बनानी है, और पेंटिंग में आपको आउटलाइन नहीं बनानी। और जो मटेरियल आप यूज़ करोगे, पेन या इंक में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। हालांकि आप जो भी इंक यूज़ करो वो वाटर प्रूफ यूज़ करना, क्योंकि आप वाटर कलर में काम कर रहे हो तो जो है दिक्कत हो जाएगी। अब देखो, आप पेन यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वाटर प्रूफ जो है पेन यूज़ करो तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, उससे आप आउटलाइन दे सकते हो, काफ़ी ईजिली दे सकते हो। सो ये आपका जो है मटेरियल होगा जो आप, और वाटर कलर तो अब नॉर्मली आप लेके ही जाओगे, सो वो तो आपको यूज़ करना है ही। बाकी और दूसरे मीडियम्स हैं जैसे कि पेंसिल कलर हो गए या फिर पोस्टर कलर हो गए, ये सारे मीडियम्स आपको यूज़ नहीं करने हैं, सिर्फ वाटर कलर ही यूज़ करने हैं कैमलिन वाले स्टूडेंट के। उससे ऊपर आप कोई महंगा मीडियम लेना चाहते हो तो वो आपकी चॉइस है। सो आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, प्रैक्टिकल को लेकर जो भी आपके डाउट्स थे। तो इस तरह की और भी वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा, ठीक है। कोई भी आपके क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग।